नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत ततारा वामीरो लोक कथा का अगला भाग लेकर मैं श्रीमती भावना लाड़ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। तो चलिए पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने भाग 1 में पढ़ा कि जो कहानी ततारा वामीरो लोक कथा है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कहानी है। यह उस समय की कहानी है जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों एक ही द्वीप थे एवं दोनों के अलग होने की वहाँ पर एक लोक कथा प्रचलित है। लोगों का मानना है कि पासा नामक गांव में ततारा नामक एक साहसी, नेक एवं ईमानदार मेहनती युवक रहा करता था। गांव के सभी लोग उसके इस व्यवहार के कारण, उसके स्वभाव के कारण उसे पसंद करते थे। एक शाम समुद्र किनारे जब ततारा थका हुआ था और समुद्र किनारे अपनी थकान मिटाने के लिए वहाँ शांत वातावरण में बैठा हुआ था, तभी उसकी मुलाकात लपाती गांव की एक सुंदर युवती वामीरो से होती है। वह उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित होता है। उसके मधुर कंठ से, उसके गीत से के स्वरों से वह बहुत प्रभावित होता है एवं वामीरो का परिचय पाने की लालसा से उससे प्रश्न करता है, उससे जानकारी लेना चाहता है, उससे परिचय प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वामीरो लोक लज्जा के भय से, क्योंकि उस गांव में यह रिवाज था कि कोई भी युवक या युवती अपने गांव के अलावा किसी अन्य गांव के युवक या युवती से कोई संबंध, कोई परिचय नहीं रखेगा। इसलिए वामीरो उसे वहाँ से भागकर अपने घर लौट आई। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसका अगला भाग। वामीरो घर पहुंचकर मानो बेचैन हो उठी। कहने का अर्थ यह है कि वामीरो भी ततारा के व्यक्तित्व से उतनी ही प्रभावित हुई थी। उसके अंदर भी, वामीरो के मन में भी ततारा से मिलने की बेचैनी थी। ततारा से दूर हो गई थी एक झूठी छटपटाहट। झूठी छटपटाहट मतलब एक दिखावटी बेचैनी उसने वहाँ पर दिखाई, लेकिन उसका वास्तविक, जो उसका वास्तव में मन था, वह भी ततारा की से प्रभावित था, उसके मन में थी। उसने ततारा के विषय में जो कहानियाँ सुन रखी थी, उसके अनुसार ततारा एक साहसी युवक था। उसने ततारा के विषय में कई कहानियाँ, उसके साहसिक कारनामे सुन रखे थे और इस कारण से उसके मन में जो एक छवि थी ततारा की, वह इस प्रकार थी कि ततारा निश्चित ही एक साहसी और थोड़ा घमंडी युवक होगा। परंतु जब उसने ततारा को वास्तव में अपने सामने देखा तो उसे ततारा बहुत ही शांत, सभ्य और भोला व्यक्तित्व लगा और जिससे वह बहुत प्रभावित हुई और उसके मन में ततारा की छवि वैसी ही बैठ गई जिस प्रकार से वह अपने जीवन साथी के विषय में सोचती थी। दोनों के ही मन की स्थिति समान थी। दोनों ही एक दूसरे से दूर होकर दुखी थे। दोनों को पूरा दिन, अर्थात अगले दिन मिलने के लिए जो पूरा दिन बीता, वह आज रहित, अर्थात न किसी प्रकार के कोई उत्साह, न किसी प्रकार के कोई कार्य करने में कोई उनके उत्साह था, उमंग थी। ठंडा लग रहा था और उबाऊ लग रहा था। ततारा का शांत व्यक्तित्व अचानक से परिवर्तित हो गया। जिस प्रकार से ततारा का वास्तविक जो स्वभाव था वह था शांत, लेकिन आज उसके मन में, आज उसके हृदय में बेचैनी थी। शाम होने से पहले ही वह समुद्र किनारे पर पहुंच गया। वामीरो से मिलने के लिए काफ़ी समय पहले से ही वह समुद्र के किनारे जाकर वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। वामीरो से मिलने की जो आशा थी वह वामीरो के न आने पर समुद्र में डूबने वाली किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें समुद्र की सतह पर डूब जाती है, उसी प्रकार से उसके मन में जो एक आशा थी वामीरो के आने की, वह यदि वामीरो नहीं आती तो वह आशा भी डूब सकती थी। तभी उसे वामीरो दिखाई दी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वामीरो युवती जो है लपाती गांव की, वह दिखाई दे रही है। वामीरो नारियल के झुरमुटों में से अचानक प्रकट हुई। वामीरो नारियल के पेड़ों से उसकी आकृति साफ दिखाई देने लगी। उसके मन में लोक लज्जा का भय था। लोगों से डर कर वह वहाँ आई थी। दोनों शब्दहीन, शब्दहीन का अर्थ है बगैर किसी बातचीत के, बगैर किसी संवाद के, वार्तालाप के घंटों एक दूसरे को निहारते रहे अर्थात इसने प्रेम भरी नज़रों से देखते रहे। तभी वामीरो सचेत हुई। उसे कुछ होश आया और शाम होते देख वह घर की ओर दौड़ पड़ी। अर्थात दोनों के बीच में किसी प्रकार से कोई बातचीत, किसी प्रकार से कोई वार्तालाप नहीं हुआ और ततारा उसे शांत भाव से देखता रहा।
गांव के कुछ लोगों को इस प्रेम का पता चल गया। लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि वहाँ पर यह रीति थी कि कोई भी किसी अन्य गांव के युवक या युवती से कोई भी प्रेम संबंध नहीं करेगा। लेकिन इस रीति के अनुसार जो उन दोनों के बीच में जो एक तड़प थी, दोनों के बीच में जो एक खिंचाव था, वह रीति के अनुसार गलत था, और इस कारण से गांव के लोगों ने उनका विरोध किया। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व हुआ। जैसा कि हमें पता है कि पहले जब मनोरंजन के सीमित साधन थे, साधन इतने नहीं थे, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी तकनीकी विकास नहीं हुआ था, उस समय लोग अपने मनोरंजन के लिए पशु पर्व, पशुओं का त्यौहार मनाते थे, पशुओं का मेला लगाते थे। वहाँ पर पशुओं की हष्ट पुष्ट युवकों से शक्ति परीक्षण अर्थात उनसे युद्ध करवाया जाता था, और उसमें जो विजेता होता था, इस प्रकार से लोगों का मनोरंजन होता था। जैसे कठपुतली डांस होते थे पहले, तो इस प्रकार से कई मनोरंजन की प्रतियोगिताएं होती थी, और गांव के लोग भी उसमें हिस्सा लेते थे। लेकिन इस बार का जो पशु पर्व पासा गांव में था, उसमें ततारा का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वामिरों को ढूंढ रहा था, वामिरों से मिलना चाहता। तभी नारियल के पेड़ों से उसे वामिरों की आकृति दिखाई दी। वह ततारा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वामिरों के मन में इस बात का दुख था कि लोग उनके प्रेम का विरोध कर रहे हैं, और इस प्रकार से वह अपने दुख को ततारा के सामने व्यक्त करने लगी। उसके रोने का स्वर सुनकर वामिरों की माँ भी वहीं आ पहुंची, और उसने उन दोनों को साथ में देखकर वह क्रोध से उफनकर उसने ततारा को अपमानित किया। गांव वालों ने भी उसे तरह तरह से अपमानित किया। ततारा यह सहन नहीं कर सका, और उसे गांव की रूढ़िवादी परंपराओं पर बहुत दुख हुआ, और अपने अंदर के आवेश को, गुस्से को, अपनी असमर्थता पर उसे क्रोध आ रहा था, और इस कारण अपनी क्रोध रूपी अग्नि से वह अंदर ही अंदर जल रहा था। और क्रोध से भरकर ततारा ने अपनी तलवार के विषय में जैसे पहले बताया गया है कि ततारा की जो तलवार थी वह साहसिक कारनामों के लिए जानी जाती थी। तो ततारा ने अपनी तलवार निकाली और धरती में घोंप दी। अपने अंदर के क्रोध को शांत करने के लिए तलवार घोंप दी, और उसे ताकत से खींची, जिससे कि धरती में दरार हो गई, और द्वीप 2 हिस्सों में बढ़ गया। और इस प्रकार से वहाँ ये मान्यता तभी से है कि यह द्वीप 2 हिस्सों में इस प्रेम कहानी के कारण बढ़ गया। और ततारा द्वीप को चीरते हुए दूसरे किनारे पर रह गया, और वामिरो दूसरे किनारे पर ततारा को पुकारती हुई रह गई। दोनों अलग अलग किनारों पर रह गए, और जब ततारा को होश आया तो उसने छलांग मारकर अपने द्वीप को पकड़ना चाहा, लेकिन वह फिसलते हुए समुद्र की ओर गिरते जा रहा था। वामिरो चीखती हुई पुकार रही थी, ततारा ततारा, और ततारा भी लहूलुहान होकर अचेत होकर, अर्थात जिसे कोई होश न हो, अचेत होकर गिर गया, और बहते हुए वो समुद्र में कहाँ गया इसका कोई भी पता नहीं निकल सका। और इधर वामिरो भी ततारा ततारा कहकर उस चीखती हुई दौड़ी जा रही थी, और वामिरो ततारा की याद में पागल हो उठी, और वह कहाँ गई इससे किसी को कोई इस विषय का पता नहीं है। इन दोनों के त्याग में मृत्यु के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह परिवर्तन आया कि वहाँ दोनों द्वीप में, दोनों गांवों में वैवाहिक संबंध होने लगे, अर्थात वहाँ के लोग ततारा से तो पहले से ही प्रभावित थे, और इस प्रकार से ततारा ने जिस प्रकार अपने जीवन का त्याग किया, इस रीति के खेद में, इस रीति के दुख में, इस परंपरा के दुख में जिस प्रकार अपना त्याग कर दिया अपने जीवन का, इससे प्रभावित होकर लोगों ने वहाँ की परंपरा को बदल दिया, वैवाहिक संबंध वहाँ पर होने लगे, और इस प्रकार इस लोक कथा का सुखद परिवर्तन हमें संदेश देती है। तो बच्चों, इस पाठ का केंद्रीय भाव यह है कि प्रत्येक समाज में जो मान्यताएं होती हैं वह यदि मनुष्य की उन्नति में बाधक नहीं है तो उन्हें अपना लेना चाहिए। लेकिन ऐसी रूढ़िवादी मान्यताएं जो कि समाज की उन्नति में बाधक हैं, ऐसी मान्यताओं को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से जैसे हमारे समाज में मृत्यु भोज का एक नियम है, तो ऐसी परंपराएं जो कि समाज की विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं, उसे हमें बदलने की कोशिश करना चाहिए। तो यह पाठ हमें यही संदेश देता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए शांति एवं त्याग के द्वारा हमें परिवर्तन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के साथ हम यहीं पर हमारा यह वीडियो
खत्म होता है। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित रहूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।